हेलो, काफ़ी टाइम के बाद सबका स्वागत है क्रिटिक नारी के चैनल पे। और मैं आ गई हूँ वापस एक पॉडकास्ट लेके, जो कि है हमारी आपा जी का व्लॉग के ऊपर बेस्ड। और वो व्लॉग 2 दिन पहले आया है, तो ऑफ कोर्स आई एम लेट। और मैंने देखा भी अभी ही है वो व्लॉग, तो मैंने ये चीज़ भी नोटिस करी है कि भाई 2 दिन से उन्होंने कुछ डाला भी नहीं है। ऐसा भी क्या हो गया कि 2 दिन का ब्रेक आ गया? आई थिंक वो डाल ही लेती है ना, मतलब 1 डेढ़ दिन के गैप में। सो आई डोंट नो व्हाट हैज़ हैपेंड, बट उस व्लॉग में वही था जो एक्सपेक्टेड था, कि वो बहुत सारी सफाइयाँ देने वाली है अबाउट उनके बेटे की तबीयत ख़राब हो रही थी, तो लोग क्या क्या बोल रहे थे, उसके लिए सफाइयाँ दी हैं। बट हम लोग स्टार्टिंग से ही करेंगे, सो लेट अस स्टार्ट। ओके, तो ये फर्स्ट क्लिप है जब ये लोग निकलने की तैयारी कर रहे थे फ्रॉम मौदाहा, वापस मुंबई निकलने की तैयारी कर रहे थे। तो इन लोगों को जाना था अभी, ठीक है, वहाँ पे भी उसका भी सीन मैं अलग बताती हूँ लास्ट में। तो यहाँ पर मैंने ये छोटा सा स्क्रीनशॉट लिया है। ये थोड़ी देर सब लोग मिल के बातचीत कर रहे थे, आखिरी सी ऑफ वाली बातचीत कर रहे थे। और थोड़ा सा कैमरा फनी ने घुमाया अपने बेटे की तरफ, और बेटा ना एकदम से उसकी दादी इतनी कोशिश कर रही है मेरे साथ खेलेगा, क्यूट क्यूट मेरे साथ मैं हरकतें करूँगी। पर जैसे ही फनी उसकी तरफ गया, उसने सीधा अपने पापा की तरफ झपटने के लिए अपने आर्म्स फैलाने लग गया, विच वॉज अ नाइस सीन। दिस शोज कि ही इज़ वेरी मच कनेक्टेड टू हिज फादर। अच्छा, उसके बाद इन लोगों का पूरा जर्नी रहा होगा, तो ऐसा लग रहा है कि शायद हैदर बीमार था। और अगर वो बीमार नहीं था तो इनका थोड़ा इनके आपस में हस्बैंड वाइफ का थोड़ा बन नहीं रहा होगा अच्छे से। तो जो भी रीज़न रहा होगा, इन दोनों ने व्लॉग नहीं करा है कुछ, विच इज़ वेरी अंडरस्टूड रीज़न। दोनों ही रीज़न में कोई कैसे ही व्लॉग करेगा, तो उन्होंने पूरी जर्नी कुछ व्लॉग नहीं करा है। इन्होंने सीधा मुंबई में आके अपनी अम्मी जान के घर से ब्लॉग ओपन करा है कि भाई हम पहुँच गए हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। और उसके बाद उसमें उन्होंने बताया कि हम सब लोग ऊपर काम चल रहा था, तो हम सब लोग नीचे रुक गए अम्मी जान के घर में, और पर फनी जी ऊपर चले गए, ऊपर जाके रह रहे हैं। और आई डोंट नो क्या काम चल रहा था, बिकॉज वहाँ नज़र तो आया नहीं मुझे। जब भी उठाने गई हैं उनको उठाने से पहले हम ये देख लेते हैं, हमारी अम्मा जी को लेकर आ गई हमारी आपा जान, और वापस इन्होंने ऐसे पसारा फैला दिया है। मतलब आई डोंट नो। अब आई होप इन्होंने जो नया घर लिया है वहाँ पे कमरा बनाइए, बिकॉज ये कितना वियर्ड लग रहा है यार। वो सीधा मेन एंट्रेंस रूम है, मतलब वहीं से मेन एंट्रेंस शुरू होती है। वहाँ पे आपने बिल्कुल मुंह पर वहाँ पे आपने गद्दे बिछा दिए और वो बेचारी सो गई हैं। वेरी वियर्ड। उसके बाद ये कुछ वहाँ पे टाइम पास वगैरह चलता है, लोग कई लोग सामान सुमून देखते हैं, थोड़ी एक्स्ट्रा ईदी हमारी अम्मा जान बांट देती है, वो तो हम छोड़ देते हैं उस वाले सीन को। पर ये ये हमारे फ़नी जी ये ऊपर आती हैं, बोल इन्होंने टाइम दिखाया था कि 12-15 हो चुका था ऑलमोस्ट, ठीक है, दिन के 12 बज चुके थे। और ये आती हैं उसके बाद अपने पतिदेव को उठाने के लिए ऊपर, कि अभी तक फ़नी जी आई नहीं नीचे, क्या हो गया मैं देख कर आती हूँ। तो ये ऊपर आती हैं और फ़नी जी पूरा कमरा बिल्कुल अंधेरा करके रजाई अंदर घुस के सो रखे थे। और ये जब निकला था ना मौदा से, तो ये बोला था कि मुझे इस बार सच में मन कर रहा है जाने का, मुंबई बहुत मन कर रहा है, मुझे यहाँ से निकलने का बहुत मन कर रहा है। अगर शादी नहीं होती तो मैं नहीं आता, क्योंकि मेरा इतना काम फैला हुआ है मुंबई में, इतना काम फैला हुआ है, मुझे तो एक एक दिन भारी पड़ रहा है। और ये बंदा आया है और ये सो रखा है, ये भरी दोपहर ही में सो रखा है बिल्कुल अंधेरा करके। आई डोंट नो ये कितनी टेंशन थी इसको कि ये सो ही गया। अच्छा, तो उसके बाद एक बहुत ही प्यारा सीक्वेंस, वेल स्क्रिप्टेड सीक्वेंस शूट होता है। रूहान की नानी जी लेकर आती हैं जो कपड़े उन्होंने लिए हुए थे, वो सारे कपड़े उन्होंने कुछ कुछ हैदर के लिए भी लिए थे, तो वो नीचे लेकर आती है। ये लोग कैसे डायलॉग्स मारते हैं, हाँ ये अच्छा है, कितना सॉफ्ट है, मतलब जैसे पहली बार इन्होंने कोई सॉफ्ट कपड़ा छुआ होगा। मतलब आई मुझे वाले स्मॉल डॉग्स ना बिल्कुल नहीं पसंद। तो वो ये सारे वेल स्क्रिप्टेड एक्टिंग सीक्वेंस करते सबके सब। पर इन सब में सिर्फ एक बंदे के पास स्क्रिप्ट रही थी, वो था हैदर। और वो आई डोंट नो क्यों इतना खुश था नानी को देख के, वो इतने एक्सप्रेशन मार रहा था, इतने एक्सप्रेशन मार रहा था नानी को देख के, इतना खुश हो रहा था अपने कपड़ों के लिए। तो क्या ही खुश होगा वो, या मैं भी खुश हो रहा हूँ कि अब मेरे पास नया पजामा आ गया है, आई होप मेरे को पजामा पहना दिया जाए। आई डोंट नो वो किस बात से खुश हो रहा था। नानी जी भी सारे कपड़े ले आई हैं, उनको पजामे हटा के लाने चाहिए थे क्या, अगर वो लेकर आ गई हैं। और हैदर इस बात से खुश है, ओ न्यू पजामे, फाइनली मैं पजामे पहनूंगा। पता नहीं किसी बात की तो उसे खुशी थी कि उसे नए पजामे मिल जाएंगे। तो ना हमारी आपा जान बना रही होती है चिकन, ठीक है। और चिकन बनाते बनाते उन्होंने जिस कपड़े को यूज़ किया होगा हैंडल पकड़ने के लिए, कढ़ाई का, हाई फ्लेम की वजह से उसने आग पकड़ ली उस कपड़े ने, और इन लोगों ने इन्हें छटक दिया। ऑफकोर्स दिमाग नहीं चलता, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दिमाग नहीं चलता है, आग देख कर तो नहीं चलता है डेफिनेटली। और वो ज़्यादा भयंकर तो नहीं लगा था, उसमें हल्का सा ही आग पकड़ी थी कपड़े ने भी, और उन्होंने उन्हें हाँ गिरा के उसे वो करे थे। और अम्मी जान आती हैं और वो बोलती हैं कि पता नहीं चलता है, दिमाग नहीं चलता है, एकदम से दिमाग नहीं चलता, जब ये सब हो जाता है ना तो दिमाग नहीं चलता है। और जब उन्होंने ये लाइन बोली तो मेरे को एकदम से स्ट्राइक हुआ, हाँ दिमाग नहीं चलता, आई अंडरस्टैंड दैट, पर कैमरा चल जाता है कैमरा चल जाता है, या तो आई डोंट नो। उन्होंने क्योंकि कैमरा वेल पास करा है कि भाई, क्योंकि फाइनली आके जीरा ने आग बुझाई है, क्योंकि वही है इस घर की द मर्द वुमन, वही सारा सारा मेच्योरिटी वाला काम करती है। आग उसी ने बुझाई है, आई थिंक वही कैमरा लेकर खड़ी थी और उसी ने स्टार्टिंग वाला रिकॉर्ड करा है। पर जब हमारी आपा जान द डेलिकेट आपा जान से आग नहीं बुझी, तो कैमरा हैंड ओवर किया गया है बाय जीरा टू आपा जान, और तब जीरा ने उसमें पानी में डाला है। वो बहुत कम आग थी, आप उसको वो सीधा सिंक में डाल के ना उसके ऊपर हाथ भी रख देती ना तो भी वो बुझ जाती आग, क्योंकि इतनी इंस्टेंट सेकंड में आग नहीं जलाएगी आपके हाथ को, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं थी उस पर, वो ज़रा सा हाथ मारती ना वो बुझ जाती। बट ऑफकोर्स दिमाग नहीं चलता है, बट हाँ कैमरा चल जाता है।
तो इतनी ज़्यादा chaos हो चुका है और हमारे फ़नी जी ऊपर से अपनी नींद पूरी करके आते हैं और ऑर्डर देते हैं। भाई खाना कब तक मिलेगा, खाना कब तक मिलेगा का ऑर्डर देते हैं। ये वहाँ पे ना रिहान भी था, वो भी बहुत भूखा था, तो वो भी बहुत ना ऐसे देख रहा था कब बनेगा, मुझे खाना खाना है। तो चलो उसका तो अंडरस्टैंडेबल है भाई, वो तो बच्चा है, बट ये क्या है, ये क्या सीन है भाई। आप तो इतने बड़े, आप तो बड़े टेंशन में थे और आप पूरे दिन सोने के बाद आगे ऑर्डर दे रहे हो खाना कब तक बनेगा, और एडवाइस कर रहे हो कि भाई तुम्हारा बहुत छोटी कढ़ाई है, ये वो सो पतला बनाना, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे थे। बहुत ही वो करते हैं, नखरे मारता है भाई बंदा। इस बंदे को झेल कैसे रहेगा कोई घर में, घर जमाई बना कर। उसके बाद ये लोग ने इन लोग को खाना दे देते हैं और मुझे ये समझ नहीं आता ये लोग खाना किस तरीके से खाते हैं यार। ये पूरी प्लेट में इन्होंने लेटा रखा है सारा खाना और उन्होंने रोटी हाथ में पकड़ रखी है। मतलब ये क्या सीन होता है। वो जो एक्स्ट्रा ऑयल बच जाता है तेल में खा सब्जी में, उसको तो हटा सकते हैं ना, उसको भी प्लेट में निकालने की क्या जरूरत है। ऑयल तो खाएगा नहीं कोई इंसान। सो आई डोंट अंडरस्टैंड ये किस तरीके से खाते हैं। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी सी नहीं लगती जब ये लोग खाना खाने बैठते हैं ना। इट फील्स वेरी, आई डोंट वांट टू से, बट देहाती। अच्छा, उसके बाद मोस्ट एक्सपेक्टेड चीज़ आ जाती है। ये लोग पूरा बैठ के अपना एक्सप्लेनेशन देते हैं कि भाई हमें पता था, हमें लग रहा था, पर हमें ध्यान भी दे रहा था। बहुत ही यूजुअल चीज़ है, कुछ उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आई एम डेट श्योर ये लोग दोबारा ऐसे करेंगे, वापस एक्सप्लेनेशन देंगे, बिकॉज इन्होंने करना वही है जो उन्होंने करना है। बट आई होप कि इनको थोड़ा ये रियलाइज हो जाए कि बच्चा इज़ अ डेलिकेट जान। बच्चे के पास इतनी इम्यूनिटी नहीं है जितनी हम अडल्ट्स के पास है कि हम सह लेते हैं। मेंटल इम्यूनिटी भी और फिजिकल इम्यूनिटी बच्चे पे नहीं है। तो बस इतना ये समझ जाए, बाकी इन पर सर खोपने का तो कोई फ़ायदा होता नहीं, तो मैं तो नहीं बोलूँगी। ओके, तो मेरे इस पॉडकास्ट का अगला सेगमेंट है हमारी गोल्ड डिगर फ़नी पे। और ये फ़नी ने पिछले इस पूरे टाटा नगर और मोदाहा के ट्रिप में जितनी कैदियाँ करी है ना, मतलब जितना इसने पैसों का रुबाब दिखाया है, मतलब इतना क्रिंज फील हुआ ना, इतना क्रिंज फील इस बंदे ने। एक तो पहले अभी निकलते हुए, मोदाहा से निकलते हुए फॉर मुंबई, इसने वापस अपने फ्रेंड के साथ अरे भाई जाते हुए पैसे उसके लिए इतना वो करा है, ठीक है। उसके बाद ये हम सबको याद होगा, ये वो वाला सीन था जब भी ये शर्ट वगैरह दिला रहा था, मतलब कि भाई मैं दिला रहा हूँ तुमको, मैं दिला रहा हूँ, ऐसे करके शर्ट दिला रहा था इन लोगों को। तो वो उसने वहाँ पे एटीट्यूड दिखाया। फिर उसके बाद ये लोग जब निकल रहे थे वहाँ से, टाटानगर से निकल रहे थे मोदाहा के लिए, मैंने दिस इज़ इन द बॉटम टू टॉप वाला सीक्वेंस, लेटेस्ट ब्लॉग से पिछले ब्लॉग तक जा रहा है ये। तो जब ये लोग मोदाहा के लिए निकल रहे थे तो ये अपनी बहन बबली के लिए बोल रहा था कि भाई ये 20 रुपये के लिए आई है। और फिर जब उसको उनके पिताजी ने 500 का नोट दिया तो बोले 500 रुपये लेके चली गई। कितना वो करा दिया, ऐसे करके दिखा रहा था। छी यार, ये कितना क्रिंज बन रहा है, कितना गंदा लगता है सब बोलना। मतलब अगर आप में ये होता भी है ना, मतलब कभी कभी हो जाता है कि हम लोग का कजन्स में या फ्रेंड्स में सब बोल देते हैं कभी कभी, बिकॉज मैं ये प्रोबेबिलिटी हमेशा लेके चलती हूँ कि कोई चीज़ हमेशा तो होती नहीं है। बट हाँ, मैंने कभी नहीं करी है मैंने कभी नहीं करी है, मेरे फ्रेंड्स ने कभी नहीं करी है। बट हाँ, कुछ लोग होते होंगे इस लेवल पर कंफर्टेबल। बट ये सब कैमरा पे अच्छा नहीं लगता ना, बिकॉज कैमरा पे लोग देख रहे हैं, लोग तो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। उसके बाद ये वाला सीन है जब इसने 80 रुपये के डोसा के लिए सताया था। मतलब 80 रुपये का डोसा इज़ स्टिल वेरी सस्ता, बिकॉज आई हैव टोल्ड दिस कि देहरादून में तो मिनिमम ही 120 का मिलता है और जो पसंद आता है वो 250 का है। 80 रुपये तो फिर तो बहुत सस्ता हुआ ना। 80 रुपये के लिए कौन सुनाता है, और वो भी आप द अमीर इंसान। और ये अमीर इंसान से उसके बाद ये वही वाला सीन है जब इन्होंने ऐसे पता नहीं कैसे ऐसे दावा करा था, मैंने तो ईदी दी है, 5000 की ईदी दी है। उसने अल्लाह की कसम खा ली तो ये लो निकल गया इसका झूठ की नहीं ना मैंने इसको 5000 दी है, ना मैंने उसको 2000 दी है। दीज पीपल आर सो क्या बोले, सबको पता है, सभी को पता है ये लोग कैसे हैं। तो और कुछ भी मज़ेदार नहीं था। हमारे जनाब ने तो कोई मज़ेदार व्लॉग डाला नहीं, हमारी मैडम ने डाला नहीं, हमारी आपी जान ने भी नहीं डाला। पता नहीं बच्चा थोड़ा ज़्यादा बीमार हो चुका है या फिर वो लोग थोड़ा प्रोसेस कर रहे हैं या फिर काम चल रहा है, आई डोंट नो। 2 दिन का व्लॉग बहुत टाइम हो गया। बट इसके अलावा मुझे एक और बात बोलनी थी। देखो, मैंने तो अभी ये चैनल शुरू करा है, हार्डली 2-3 महीने हुए होंगे, और मैं यहाँ पे किसी को भी नहीं जानती हूँ, ना मैं किसी की फ्रेंड हूँ ना एनिमी हूँ। और मेरे पास मेरी पर्सनल चॉइस है। तो अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो मैं बोल दूँगी, अगर ख़राब लगती है तो मैं बोल दूँगी। मेरे पास मेरा ओपिनियन रखने का तो हक होता है, राइट। मतलब जो भी, अगर मुझे कोई एक इंसान भी सुन रहा है, ठीक है, एनीबडी कैन कमेंट, ऑलराइट। मैं एक इंसान हूँ, मेरा ओपिनियन है, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, ना मैं किसी की इतना किसी को मैं कल्ट फेवरेट मानती हूँ कि मैं उसकी बुराइयाँ भी अनदेखा करके मैं सिर्फ अच्छी चीज़ें बोलते रहूँगी। और पर उतना कल्ट फेवरेट थोड़ा, मेरा तो कोई फ्रेंड भी नहीं है। तो अभी एक रिफ्ट क्रिएट किया, जो इनिशिएट तो रेडिट लेडी ने ही किया था, बट ये धीरे धीरे ऐसा फैला दैट जो हमारे एक हस्बैंड वाइफ कपल हैं जो बनाते हैं पॉडकास्ट इन लोगों पर, उन लोगों ने द जापानीज़ पाकिस्तानी व्लॉगर, उनके बारे में कुछ बातें बोली, ठीक है। और एक तरीके से उनको उन पे ऐसा एलिगेशन लगाया कि उन्होंने इनके पीठ पे छुरा भोंका। उन्होंने बहुत सारी वीडियोस बनाई थी जो कि मैंने देखी थी, आई थिंक मैंने देखी ही है सारी, आई थिंक 5-6 जितनी भी है मैंने उसमें से 2-3 तो देखी हैं, इतना मुझे पता है। क्योंकि वो बहुत, एक तो मैं देख नहीं पाती हूँ उनके ज़्यादा वीडियोज़, क्योंकि उनकी थोड़ी आवाज़ मेरे कानों में लगती है। नो, दैट इज़ अ वेरी नेचुरल थिंग। तो मैं उस पर शेम नहीं कर रही हूँ उनको, फॉर द डिस्क्लेमर, क्योंकि कुछ लोग बहुत बातें बनाते हैं ना, तो मैं उनको शेम नहीं कर रही, बिकॉज एक नेचुरल चीज़ है जिसको चेंज नहीं की जा सकती है। नेचुरल चीज़ों पे मैं नहीं मजाक उड़ाती हूँ, चाहे वो कलर हो या किसी की तीखी आवाज़ हो। मैं नहीं सुन पाती हूँ तो मैं नहीं सुनती हूँ, ठीक है, मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है।
पर उन्होंने जो भी बोला था उस पे मैंने कमेंट करा था कि ओ आपके साथ ऐसा करा, उन्होंने उन जापानीज़ वाली व्लॉगर पॉडकास्टर ने, दैट इज़ सो बैड ऐसे करके मैंने कमेंट करा। तो उन्होंने भी लिखा हाँ ऐसा हुआ मेरे साथ, बहुत बुरा हुआ ऐसे करके। उसके बाद मैं उन जापानीज़ वाले उनके लाइव में चली गई, उनसे वन ऑन वन पूछने के लिए कि भाई वो तो इतना शेयर वगैरह कर रही थी आपसे, आपने क्यों ऐसे वैसे करा। और उन्होंने अपना पॉइंट तो रखा। दूसरी चीज़ उन्होंने याद दिलाई कि आपने सुना नहीं कि उन्होंने मुझे कितना बॉडी शेम और मेरे पर्सनल चॉइसेस पे मुझे कितना टॉन्ट मारे हैं, मेरी पर्सनल लाइफ को लेके कितना टॉन्ट मारे हैं। एंड फॉर अ मोमेंट मैं ब्लैंक हो गई, क्योंकि मुझे याद आया कि हाँ ऐसा हुआ है। एंड आई टेल यू वन थिंग, मैं उनके व्लॉग में वापस गई, उनके पॉडकास्ट में वापस गई सब सुनने के लिए, क्योंकि ये जो सारी गंदी ओछी रिग्रेसिव बातें होती है ना, ये बहुत पहले मैंने अनसुना करना शुरू कर दिया है। बहुत पहले, आई एम 28, मैंने बहुत पहले ये सब अनसुना करना शुरू कर, जो भी इस टाइप की ओछी बातें करता है ना वो मेरे आसपास भी नहीं है अभी। तो अगर कोई रैंडमली मिल जाता है, कोई ऐसी बातें कर रहा होता है ना, रैंडमली मिलके कोई कर ले 5 मिनट, ज़्यादा वो मेरी लाइफ में टिकना है नहीं, तो मैं उसकी बातें सुनती ही नहीं हूँ अगर कोई ओछी बातें करने वाला आ जाता है सामने। तो माई सिस्टम हैज़ बिकम कि अगर कोई ऐसी बातें करता है ना, मैं अपने आप शट डाउन हो जाती हूँ या जोन आउट हो जाती हूँ, मुझे नहीं सुनाई देती वाली बातें, बिकॉज आई एम इम्यून टू ऑल दी स्टफ। आई डू नॉट लेट दीज काइंड ऑफ शिट टॉक्स इन टू माई हेड। तो उन्होंने बहुत गंदी रिग्रेसिव बातें बोली थी, और उसका इंटेंसिटी समझने के लिए मुझे उनके वो पॉडकास्ट वापस सुनने पड़े थे, उनकी तीखी आवाज़ में, जो कि इतनी गंदी बातें थी ना किसी की पर्सनल चॉइस के बारे में। इफ़ समबडी इज़ मैरिड, इज़ लिविंग विद समबडी इज़ नॉट मैरिड, इससे आपको क्या, इसका टॉन्ट मार के दुनिया में दिखाने का आपका क्या मतलब, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कलर पे भी कमेंट मारा डिमीनर वे में कि रंग भी दबा दबा सा ऐसे करके उन्होंने बोला डिमीनर वे में। तो जब ये बात व्लॉग में हुई, मैं उनके लाइव में हुई, मैं लाइव के दौरान दूसरे वाले फ़ोन से ना उनका पॉडकास्ट सुन रही थी, एंड दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज़ कि तो बहुत गंदी तरीके से बोला है। तो माई कलर इज़ स्टिल फेयर, बट मेरी सिस्टर है, वी आर हम दोनों वी आर रियल सिबलिंग्स, और वो मेरी छोटी बहन, एंड शी इज़ डार्क इन कलर, एंड आई नो वॉट ऑल शी हैज़ हर्ड अपने पूरे टाइम से। और उसको उसको कोई कुछ बोले और वो छोटी बहन है, तो ऑफकोर्स हमारे घर पे भी बुरा लगेगा, मेरे को भी बुरा लगेगा। एंड वी हैव समहाउ बिकम स्ट्रॉन्ग, वी हैव बिकम ऐसे कि भाई इस टाइप के लोगों को हम एंटरटेन ही नहीं करते हैं। एंड देन जब वो वापस से बिल्कुल सुनने के पर्सपेक्टिव से मैंने सुना और मुझे बहुत ख़राब लगा, तो मैंने पहले बात तो उनके पॉडकास्ट में अपने कमेंट के नीचे वापस कमेंट करा कि आपको ये सब कमेंट नहीं करने चाहिए थे। उसके बाद मैं वहाँ बगल में लाइव में बोलने चली गई कि उन्होंने रंग के बारे में से कैसे बोला, जबकि उनकी खुद की बेटी शी हैज़ अ सेम कलर। ओके, तो नाउ उनकी बेटी का सेम कलर है, मैंने 1-2 जगह देखा था और मेरे को फ़र्क भी नहीं पड़ा था, बिकॉज मैं किसी को जज नहीं करती हूँ, मेरे को फ़र्क भी नहीं पड़ा था। मेरा कहने का इंटेंशन सिर्फ इतना था कि आपकी बेटी का भी सेम कलर है, तो आप किसी और को डिमीन कैसे कर सकते हो, और फिर आप खुद एक लेडी होकर किसी और लेडी का कैरेक्टर ऐसे कैसे असैसिनेट कर सकते हो कि भाई लिव इन है, पता नहीं क्या है, मुझे क्या ऐसे करके उन्होंने बोला था। तो मैंने उसी वे में जस्ट टू मेक हर फील, अगर वो कहीं से भी सुने कि भाई कितना बुरा लगा होगा किसी को इस बारे में बोला, आपको जो बोलना था, जैसे उन्होंने उन जापानीज़ ब्लॉगर ने अगर थर्स टीवी के चैनल को स्ट्राइक मरवाने की बात बोली, विच वॉज बैड, ठीक है, वो तो ऑफकोर्स बैड है, वो तो उनका ही रॉन्ग है। तो उधर पे आप उनका बोलो, पर ये पर्सनल लाइफ बोलने का क्या मतलब था इससे। तो आपको भी जो सपोर्ट मिलने वाला था ना, वो भी कुछ लोगों का कम ही हो गया होगा, बिकॉज आप तो बहुत ही रिग्रेसिव लेडी लगी हो। और इनफैक्ट मैं बता दूँ कि वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि मैंने उनके 1-2 क्लिप्स देखी थी उससे पहले, जिसमें उन्होंने वो रील टाइप क्लिप्स थी जिसमें पता नहीं चलता ना बैकग्राउंड क्या हो रहा होता है। तो उसमें वो अपनी बेटी को गाड़ी चलाने दे रही थी, ठीक है। तो मैं आपको बात बताती हूँ, मैं किसी को जज नहीं करना चाहती हूँ, बट कई जगह देखा है इन मुस्लिम कम्युनिटीज़ लड़कियों को इतनी एम्पावरमेंट नहीं देते हैं। मेरे सोसाइटी में देयर आर 3 मुस्लिम फैमिलीज़, एंड दे लुक वेरी एलीट, बहुत ही रिच क्लास लगते हैं, बहुत ही, जैसे वो पाकिस्तानी ड्रामाज में नहीं आते, वो वैसे रहते हैं, बिल्कुल एलीट लगते हैं वो। बट उनमें से भी एक भी जगह पे ना इतना एम्पावरमेंट नहीं है कि वो गाड़ी चलाना देते हैं। गाड़ी भी नहीं चला देते हैं, उनके फादर या उनके भाई ही उनको यहाँ छोड़ के आते हैं, स्कूटी तो दूर की बात है, गाड़ी भी नहीं चलाने देते हैं, तो उनको ही ले जाते हैं यहाँ से वहाँ। तो आई फेल्ट नाइस कि वो लोग इतने एम्पावर्ड सोच रखते हैं, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से होकर, इतने और क्या बोलते हैं रिजिड रिलीजन से होकर, दे आर गिविंग दिस एम्पावरमेंट टू देयर डॉटर। बट फिर जब मेरे को ये सुना, एंड वो सारी चीज़ें ऐसे धरी की धरी रह गई कि ये सब दिखावा चल रहा है कि आपका ये जो आप इतना प्रोग्रेसिव अपने आपको दिखा रहे हो, बिकॉज दिस इज़ नॉट प्रोग्रेसिव बिहेवियर। अगर आपको एक कुछ मिला और आपने सबका धज्जियां उड़ा दी सामने वाले की, ये तो नहीं है। तो मेरा कंसर्न इस सब राम गाथा के बाद मेरा ये है कि एक कोई लड़की है, बाय द नेम किया एक यूज़र नेम है वो। तो मैंने परसों लाइव ज्वाइन करी अगेन, उन हस्बैंड वाइफ की लाइव ज्वाइन करी, और मैंने एक चीज़ ऐसी रैंडमली पूछी, तो वो किया आ गई और बोलने लगी कि आपको सॉरी बोलना चाहिए। अरे मुझसे कोई डायरेक्टली कन्फ्रंट करेगा इस बात को तो मैं सॉरी बोलूँगी। मैंने एक बार पहले सॉरी बोला है उनको, उन हस्बैंड वाइफ को, जब मैंने रेड लेडी वाली सिचुएशन में मिसजज करी थी उन्हें, ठीक है। बट मैं अभी सॉरी नहीं बोलने वाली हूँ, मैं क्यों ही बोलूँगी, बिकॉज शी वाज रॉन्ग, शी डिड दैट टू अ वुमन, बीइंग हरसेल्फ अ वुमन। एंड आई टेल यू वन थिंग अबाउट मिलेनियल्स और जेन ज़ी, वील से द मोस्ट ट्रू थिंग इन द मोस्ट हार्श वे। तो अगर आपको रियलिटी चेक नहीं चाहिए तो आप कुछ ऐसी हरकत करो मत
कि आपको कोई सुनाए। एंड दिस किया गर्ल ये किया आई डोंट नो ये कौन है। लाइव में तो लोग बोल रहे थे वो बेटी ही है उनकी, बट आई थिंक कोई तो है इनके उसमें, क्योंकि मैंने इस किया को ढूंढने के लिए मैं क्या ही ढूंढ सकती थी। तो मैंने क्या देखा, उन हस्बैंड वाइफ कपल के ना व्लॉग्स भी आते हैं, और उस व्लॉग में मुझे लगा इतनी ही कल्ट फेवरेट मानती हैं इनको, तो ये व्लॉग्स में भी होगी, कमेंट्स करते हुए मैं देखूँ कितनी ही फेवरेट है ये। उनके पूरे व्लॉग्स में एक भी जगह उस किया का कमेंट नहीं है। वो सिर्फ इन जगहों पे कमेंट करती हैं डिफेंड करने के लिए अपनी मम्मी को क्योंकि वो कोई तो है, वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वरना वो व्लॉग्स में भी होती है ना, वो व्लॉग्स में भी कमेंट करती, अच्छे कमेंट्स करती। बाकी लोगों के कमेंट्स थे, जो बाकी लोग भी लाइव में आते हैं, उनके कमेंट्स थे, बस किया कि नहीं थे। सो आई एम थिंकिंग ये है तो उन्हीं की, उनको डिफेंड करने हर जगह आ जाती है। एंड आई वॉन्ट टू से कि मुझे कई चीज़ें पता चली हैं व्लॉग्स देख कर, तो मैं व्लॉग्स देख कर कुछ तो एक बनाने वाली हूँ पॉडकास्ट मज़ेदार सा, बिकॉज सम पीपल रियली नीड टू बी इन लाइन। ओके, सो दैट विल बी ऑल। प्लीज़ मेरे को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।